नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन को सराहा। प्रदेश में हो रही भारी से बहुत भारी वर्षा के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा, संगीन अपराधों की जांच के लिए प्रदेश पुलिस अपनाएगी स्कॉटलैंड पुलिस मॉडल। और चंबा भरमौर मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से रावी में बही कार, एक की मौत, 2 लापता। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली दौरे से लौटने के बाद शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सावड़ा कुड्डू जल जीवन परियोजना के उद्घाटन और लुहरी चरण 1 व धौला सिद्ध पन विद्युत परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए भी आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों पर नजर रखे हुए है और उनसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने को कहा जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में हो रही भारी से बहुत भारी वर्षा के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऊना में आज हुई भारी वर्षा से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जल भराव से नाराज लोगों ने कुछ देर के लिए चक्का जाम भी किया। चंबा में रात भर व्यापक से भारी वर्षा हुई। लाहौल स्पीति में बीती रात से हो रही वर्षा के कारण तापमान में जोरदार गिरावट आई है। हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिलों में भी बीती रात और आज दिन भर रुक रुक कर मॉनसून की वर्षा हो रही है। कांगड़ा जिला में बीती रात से हो रही भारी से बहुत भारी वर्षा के कारण फतेहपुर में 1 दर्जन से अधिक घरों में मलबा और बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे 5 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में 3 मवेशी भी मारे गए। धर्मशाला में भी एक होटल में बाढ़ का पानी व मलबा घुस गया। जिले में भारी वर्षा के कारण अधिकांश संपर्क सड़कें बंद हो गई हैं। कुल्लू जिला में भारी वर्षा के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। मंडी जिला में भी भारी वर्षा के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान पालमपुर में सर्वाधिक 230 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। देहरा, गोपीपुर, गमरौर, सुजानपुर, टिहरा, बरठीं, गुलेर, जोगिन्द्रनगर और बिलासपुर में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को अलर्ट रहने और आपदा प्रबंधन टीमों को 24 घंटे तैयार रहने को कहा है। विभाग ने कल 20 जुलाई को भी राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार HP शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के निचले क्षेत्रों के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवा प्रोजेक्ट के बेहतर परिणाम आने और किसानों द्वारा इसे बड़े स्तर पर अपनाने के बाद इसकी धनराशि 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाई जा सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना से सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है। धूमल सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की चबूतरा पंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा भाजपा में शामिल होने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत किया और कहा कि उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। धूमल ने इस मौके पर स्थानीय युवाओं को क्रिकेट किट भी प्रदान की। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा है कि प्रदेश पुलिस संगीन अपराधों की जांच के लिए स्कॉटलैंड पुलिस मॉडल अपनाने का प्रयास कर रही है। इसके तहत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्हीं अपराधों की जांच सौंपी जा रही है जिसमें वे विशेषज्ञ हैं। कुंडू आज शिमला में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बोल रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि विभाग में जवानों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उनका समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल पद के नियम अधिसूचित होते ही प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य में 1350 पुरुष व महिला कांस्टेबलों की भर्ती होनी है। एक सवाल के जवाब में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विभाग ईडी के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के प्रयासों से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। चंबा भरमौर सड़क पर आज दुनाली के समीप एक कार भूस्खलन की चपेट में आने से रावी नदी में समा गई। इस दुर्घटना में एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है जबकि 2 लोग लापता हैं। हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार के हैं। इनमें सुभद्रा, उनका पति कल्याणो और पुत्र शामिल हैं। ये लोग उप तहसील धरवाला के फरंगू गांव के रहने वाले थे। दोनों लापता लोगों की रावी नदी में तलाश जारी है। एक अन्य कार दुर्घटना में कोटी पुल के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के खडूल सोरनू में मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत पंचायत पशु औषधालय का शुभारंभ किया। परमार ने इस मौके पर कहा कि पशुधन किसानों की आर्थिकी का मुख्य स्रोत है, इसलिए प्रदेश सरकार पशु औषधालयों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दे रही है। परमार ने खडूल में पंचायत भवन की आधारशिला भी रखी और सांबा हल्दरा बेहड़ा में इंडोर जिम का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आज सोलन जिला के कंडाघाट में एक निजी विश्वविद्यालय में कीप हिमाचल क्लीन एंड ग्रीन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 1 साल तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से प्रदेशवासियों और पर्यटकों को हिमाचल को स्वच्छ रखने और प्रदेश के अनुपम सौंदर्य को संरक्षित रखने के लिए जागरूक बनाया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पौधरोपण अभियान भी चलाया जाएगा। सैजल ने इस मौके पर कहा कि प्रकृति के संरक्षण में ही पृथ्वी की रक्षा निहित है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म न भर पाने वाले विद्यार्थियों को राहत दी है। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने कहा कि जो विद्यार्थी किसी कारणवश अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ऐसे विद्यार्थी अपने संबंधित परीक्षा केंद्र में 21 जुलाई को शाम 4 बजे तक अपनी प्रमाणिक ईमेल और मोबाइल नंबर लिखवा कर परीक्षा में बैठ सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क लेट फीस सहित बाद में लेगा। प्रदेश कांग्रेस ने लाहौल स्पीति में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द करवाने की सरकार से मांग की है। प्रदेश कांग्रेस सचिव व जनजातीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य प्यारेलाल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्यालछन ठाकुर ने आज एक संयुक्त बयान में कहा कि जिले में पंचायती राज संगठनों के चुनाव न होने से विकास कार्य रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले करवाने चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन को सराहा। प्रदेश में हो रही भारी से बहुत भारी वर्षा के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा, संगीन अपराधों की जांच के लिए प्रदेश पुलिस अपनाएगी स्कॉटलैंड पुलिस मॉडल। और चंबा भरमौर मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से रावी में बही कार, 1 की मौत, 2 लापता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।